अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों हाजिर एक और ब्रांड न्यू रिव्यू लेके आपकी खिदमत में। आज जिस गाड़ी का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो है डकी भाई की BYD शार्क 6। अब नॉट डकी भाई की, बेसिकली BYD शार्क 6 वो गाड़ी है जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। अब दोस्तों ये गाड़ी इतने फीचर्स लेके आती है कि ट्रस्ट मी एक वीडियो इस गाड़ी के लिए छोटी है, तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मस्ट है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जी हाँ, तो दोस्तों जैसे पाकिस्तान की मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता PHEVs और EVs की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो BYD एक मेन ऐसा ब्रांड है जो कि इसी कैटेगरी के अंदर अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहा है। और BYD शार्क 6 एक ऐसा ट्रक है जो आपको सारे फीचर्स भी दे रहा है, प्लस आपको एक ट्रक के मजे भी इंजॉय करने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे बड़ा ट्रक है। अगर हम PHEV कैटेगरी की बात करें, इसकी अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 17.11 फीट्स इसकी टोटल लेंथ मिलती है आपको। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 6.6 इसकी आपको फीट के अंदर इसकी विड्थ मिलती है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो तकरीबन 6.4 फीट के अंदर इसकी आपको हाइट मिलती है। तो ओवरऑल ये काफी बड़े साइज का ट्रक है। अगर हम इसकी व्हील बेस की बात करें तो जितना बड़े ये साइज का ट्रक है ना, उतना ही अच्छा फिर आपको कैबिन स्पेस भी ये प्रोवाइड कर देता है। व्हील साइज इसका है 3260 mm। तो ये इतना बड़ा साइज है कि आपको बैक साइड पे बहुत अच्छा लेग रूम मिलने वाला है। ओवरऑल अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये आपको 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। तो आप लोग इसको जैसे मर्जी ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल गाड़ी की शेप ऐसी है कि आप इसको ऑफ ट्रैक के लिए भी यूज कर सकते हैं और शहर में तो इजीली आप चला ही सकते हैं। गाड़ी की अगर इंजन की बात करें तो ये गाड़ी 1.5 PHEV इंजन के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की गई है। अगर हम इसके हॉर्स पावर की बात करें तो 436 इसकी हॉर्स पावर आती है और न्यूटन मीटर टॉर्क 650 का आपको प्रोवाइड करती है गाड़ी। अब टू बी ऑनेस्ट 1.5 इंजन के साथ ये फिगर्स जो निकल के आ रहे हैं मानने में नहीं आते, लेकिन PHEV प्लस टेक्नोलॉजी इस तरह की निकल आई है कि ये फिगर एक्चुअल में मैच होते हैं। अगर हम इसका 0 to 100 स्पीड टेस्ट भी करें तो 5.7 सेकंड्स के अंदर ये गाड़ी 0 to 100 अपना क्लेम करती है। अगर हम PHEV गाड़ी की बात करें तो डेफिनेटली इसके अंदर बैटरी पैक भी आपको बड़े मिलेगा। तो बैटरी पैक की अगर हम बात करें तो 29.58 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक मिलता है। अगर हम इसकी EV रेंज की बात करना चाहें यहाँ पे तो आपको तकरीबन 80 to 90 किलोमीटर आपको ये EV रेंज प्रोवाइड करता है। और अगर हम सिर्फ इसके इंजन की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर की ये आपको एवरेज प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल मशीन की बात कर लें, उसके साइज की बात कर लें तो भाई कमाल की गेम होने वाली है। मजीद अगर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊं तो सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी लॉन्च की गई है और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। तो चलते हैं गाड़ी के फ्रंट साइज के ऊपर, जो कि बहुत ही बड़े साइज का फ्रंट है इसका। अगर हम इसकी सबसे प्रोमिनेंट चीज देखें तो वो इसका लोगो, BYD का लोगो आपको इसकी ग्रिल के ऊपर मिलता है। अगर हम इसकी लाइट्स की बात कर लें तो कहीं ना कहीं फोर्ड रैप्टर से इसकी लाइट्स थोड़ी बहुत मिलती हैं, ऑल्दो इसके अंदर आपको DRL भी मिलती है, डुअल प्रोजेक्शन लैंप भी मिलता है। फ्रंट डुअल शेड में आपको इसका बम्पर मिल जाता है जिसके ऊपर पार्किंग सेंसर्स भी आपको गिवन है। इसके अंदर आपको सामने की तरफ रडार भी मिलता है, ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको रेन सेंसर्स भी मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर आपको लेवल 2 का एडास भी मिलने वाला है। बाकी इसके फ्रंट के ऊपर एक बड़ी ही यूनिक स्टाइल की लावा लाइट दी गई है जो कि पूरी आपको दोनों हेडलैम्प्स को ज्वाइन करती नजर आती है। तो ओवरऑल एक बड़े यूनिक स्टाइल का इसका फ्रंट बनाया गया। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे आई कैचिंग आ जाते हैं इसके 18 इंचेस के लॉय व्हील, जिनके ऊपर आपको कॉन्टिनेंटल का टायर मिलता है। अगर हम इसके साइड मिरर्स की बात करें तो वहां पर आपको रनिंग इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं और रिट्रैक्टेबल मिरर आपको मिलता है जिसके अंदर आपको कैमरास की ऑप्शन भी मिल जाती है। तो गाड़ी में आपको 360 कैमरा विद बर्ड आई व्यू मिलने वाला है जो कि एक काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो नो डाउट गाड़ी फीचर्स में आपको कहीं से भी कम नहीं मिलने वाली। फर्दर अगर हम साइड पे मजीद चीजों की बात करें तो यहाँ पर आपको फुट रेस्ट भी मिल जाता है, जो कि सिंपल अल्फाज में कहूँ तो लोगों को एक खुमार होता है इस चीज का कि यार शशका है कि जी एक पैर रख के तो फिर गड्डी के विच पहना है, तो वो वाला शशका भी आपका इस गाड़ी में पूरा हो जाएगा। गाड़ी की अगर हम बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक काफी अच्छी लेंथ का आपको पूरा ट्रंक मिलता है पीछे। अगर हम इसके बैक डोर की बात करें तो ऑटोमेटिक टेल गेट मिलता है इसके अंदर आपको, और यहाँ पर भी एक कंप्लीट लावा लाइट प्रोवाइड की है जो कि दोनों साइड लाइट्स को ज्वाइन करती है। तो एक यूनिक स्टाइल देती है। इससे पहले तक जो डाला कल्चर था उसके अंदर इतने फीचर्स और इतने स्टाइल और इतनी लुक्स नहीं थी। फर्दर इसका अगर हम बैक बम्पर की बात करें तो उसमें आपको रिफ्लेक्टर्स में मिल जाते हैं, बैक पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन मिलता है, आपको ऑटोमेटिक टेल गेट के साथ साथ रिवर्स कैमरा की ऑप्शन भी मिल रही है। और ये कोई ठा करके नीचे आने वाला टेल गेट नहीं है, ये बड़ा स्मूथली नीचे आता है। तो यस, प्रीमियमनेस गाड़ी में कूट कूट के भरी हुई है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, और इंटीरियर में इतने फीचर्स हैं कि मैं कहता हूं आपको मजा आ जाएगा एक मरतबा। तो दोस्तों जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो इंटीरियर में आपको एक बहुत ही लग्जरी फील आती है, बड़ी मजे की वाइब आती है। नॉर्मली जिस तरह के डाले या जिस तरह के ट्रक हमारे ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहे थे उस तरह का बिल्कुल भी इसका इंटीरियर नहीं है। बड़ा ही मॉडर्न और लग्जरी फील देता है। जैसे ही आप सीट के ऊपर बैठते हैं तो बड़ी मजे की सीट की कुशनिंग है, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट दी गई है जिसके साथ
साथ परफोरेटेड लेदर यूज किया गया है और हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। चारों विंडो आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। गाड़ी के अंदर 7 एयर बैग्स यूज किए गए हैं और एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल का इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील रखा गया, जिसके ऊपर आपको बटन्स भी मिलते हैं, डायल भी मिलता है और आपको ड्राइविंग मोड्स और टेरेन मोड्स का ऑप्शन भी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही मिल जाता है। अगर हम इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर मीटर की बात करें तो क्लस्टर के ऊपर आपको इसके ऑलमोस्ट सभी फीचर्स एक ही बार में नजर आ रहे होते हैं, चाहे फिर वो टीपीएमएस हो, चाहे आपकी ईवी रेंज हो, चाहे आपकी जो इस वक्त पेट्रोल वेरिएंट की रेंज निकल के सामने आ रही है, तो सारी आपको मिलती है। स्पीडोमीटर आपको ऊपर शो हो जाता है। अगर हम इसके क्लस्टर मीटर की बात करें तो 15.6 इंचेस का इसका क्लस्टर मीटर मिलता है, जो कि एप्पल और एंड्रॉइड की कनेक्टिविटी वायरलेस प्रोवाइड करता है। अब टू बी ऑनेस्ट, आज के दौर में भी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के अंदर भी आपको एप्पल और एंड्रॉइड वायरलेस नहीं मिलता, बट पाकिस्तान के अंदर आने वाला ये पहला ट्रक है जो आपको एप्पल एंड्रॉइड की कनेक्टिविटी वायरलेस प्रोवाइड कर रहा है। बाकी गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है और गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग्स के साथ साथ एक बहुत ही स्मूथ किस्म का लेदर यूज किया गया है जो आपको सॉफ्ट कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो फील है वो बहुत ही प्रीमियम है, बड़ी लग्जरी सी है। अब BYD की जितनी भी गाड़ी है वो आपको NFC की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो यस, BYD शार्क के अंदर भी ये NFC की फैसिलिटी रखी गई है। फर्दर व्हीकल टू लोड का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। तो नो डाउट गाड़ी के अंदर फीचर्स इतने हैं कि कमाल हो जाती है और ये एक वीडियो मैं फिर से कहूंगा कि इस गाड़ी के लिए इस वीडियो के अंदर बताना बड़ा मुश्किल है। और अगर हम गाड़ी की बैक स्पेस की बात करें तो बैड पे भी सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी रखी गई है, आपको थोड़ी सी रिक्लाइन मिल जाती है। अदरवाइज अगर आप किसी वीगो शीगो डाले में बैठते हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे होते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको हल्का सा रिक्लाइन मिल जाता है जो कि आपको कंफर्ट और प्रीमियम दोनों ही प्रोवाइड करता है। गाड़ी के अंदर 12 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम यूज किया गया, तो साउंड क्वालिटी भी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वारंटीज की भी। तो अगर हम इसकी हाइब्रिड बैटरीज की वारंटी की बात करें तो ये आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। और ओवरऑल बम्पर टू बम्पर गाड़ी की वारंटी की बात कर ली जाए तो 6 साल या 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल अगर आप गाड़ी की बिल्टन की बात करें तो शानदार है। फिट फिनिश की बात करें तो बहुत जबरदस्त रखी गई है। फीचर्स वाइज ये गाड़ी कंप्लीटली लोडेड है। प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी 2 करोड़ के सेगमेंट के अंदर आपको मिलती है, बट 2 करोड़ किसी न किसी हद तक जस्टिफाई भी होता है क्योंकि ये PHEV 1.5 ट्रक है जो कि आपको मार्वलेस परफॉर्मेंस निकाल के देता है, चाहे फिर वो स्पीड की है, चाहे वो पिक की है, चाहे वो साउंड क्वालिटी की है, चाहे हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बिल्ट इन है, व्हाटसोएवर। आप सिर्फ फीचर का नाम लें, आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और NFC जैसी फैसिलिटी भी इस गाड़ी के अंदर मिलती है। व्हीकल टू लोड, अगर आप किसी हिली माउंटेन एरियाज की तरफ जाते हैं जहां पर आपको कैंपिंग करनी पड़ती है तो व्हीकल टू लोड का ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर आपका इस ट्रक के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।